मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। पार्टीशन के वक्त मेरी उम्र तकरीबन 7 साल की थी और दिल्ली के गांव में रहा करते थे। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान किस तरह बनना है, लेकिन मेरे बहन भाइयों को और मेरे वालिदैन को पाकिस्तान बनने पर बेइंतहा खुशी थी। हमारे गांव में मुसलमानों के साथ साथ सिख और हिंदू दोनों रहा करते थे। जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान बन चुका है तो उन्होंने गम और गुस्से का इज़हार किया और घर घर जाकर ये तंबीह की, हम तुम्हें मार देंगे अगर तुम हिंदुस्तान में रहोगे और पाकिस्तान चले जाओ। ये सूरत हाल देखते हुए मेरे वालिद मोहतरम ने यह फ़ैसला किया कि हमें हिजरत कर जानी चाहिए, मगर अखबारात में और रेडियो पर इस तरह की खबरें आ रही थीं कि अमृतसर और सिख अक्सरियत के मुकामात से गुजरना बहुत दुश्वार है। वो पूरे ख़ानदान को मार डाल रहे हैं और पूरी ट्रेनें लूट ले रहे हैं। अजीब मरहला था, ना वहाँ रह सकते थे और न ही वहाँ से आसानी के साथ हिजरत करके महफूज मुकाम से पाकिस्तान आ सकते थे। अलगर्स अब्बा ने कहा कि नौजवान जो होंगे, नौजवान बच्चे जो हैं वो अलहदा जाएंगे और मैं, अम्मी और मेरी एक छोटी बहन हम सब एक साथ जाएंगे। जिस वक्त हम ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे तो वहाँ एक अजीब सा आलम था। लाशें बिखरी थी और ट्रेन, हमारे सामने जो खड़ी ट्रेन थी, लाशों और खून से लुत्फ थी। बहरहाल हमें वहीं पता चला कि हमसे आगे जाने वाली जो ट्रेन थी वो लूट ली गई और तमाम नौजवान बच्चों को कत्ल कर दिया गया और औरतों की इज़्ज़त वाली की गई, जिसे सुनकर हम बहुत ज़्यादा वालिदैन अफसरदा हो गए। बहरहाल हम ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठते वक्त मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा और मेरी बहन को ताकीद की कि दरवाजे अच्छी तरह से ट्रेन के बंद कर दी जाए और खिड़कियां बंद कर दी जाए। लेकिन मेरे वालिद मोहतरम नीचे उतरे जायज़ा लेने के लिए। देखा सामने वाली ट्रेन को कि वहाँ पे बेइंतहा लोग कटी हुई लाशें और मुख्तलिफ लोगों के जिस्म के आधा काट दिए गए थे। अचानक उनकी नज़र एक बच्ची पर पड़ी जिसकी उम्र कमोबेश 10-12 साल थी। अब्बा उसे सहारा देते हुए अपने साथ ट्रेन में ले आए। जब ट्रेन में ले आए तो वालिद साहब ने रेडियो लगाया। रेडियो पर एक खबर आई कि लाहौर स्टेशन पर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान और उनके काबिरीन आने वाले महाजरीन की इस्तकबाल कर रहे हैं। जो ट्रेन यहाँ से चली और वहाँ पहुँची तो देखा कि सारी की सारी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी और कोई भी एक शख्स जिंदा नहीं बचकर आया था। ये देखकर तमाम अकाबरीन और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान अश्कबार हो गए। सच तो बात यह है मेरे बच्चों कि ये पाकिस्तान हमें फूलों की सेज पर नहीं मिला, हमें ये बल्कि कांटों की थाल था। बच्चों, उस वक्त का मुसलमान, हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत और इश्क करता था और यही वजह थी कि वो पाकिस्तान हिजरत कर आना चाहते थे। लेकिन उन्हें बड़ी तंगदस्ती के साथ उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। इसीलिए क्या खूब किसी ने कहा है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए
ये आग का दरिया है, इसे तैर कर जाना है। बच्चों, तैरने का मतलब समझते होंगे। तैरने का मतलब ये होता है, जब कोई तैराक तैराकी करता है, सर ऊंचा उठाकर करता है तो वो तैरता है, और अगर सर पानी में रख करके तैरता है तो तैराकी होता है। इसलिए ये आग का दरिया जो है हमने डूब करके पार किया। जब मुझे ये बातें याद आती हैं तो मुझे बेइंतहा रोना आ जाता है। लेकिन अजीज़ बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता फरमाई और आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं और तमाम अक़लियती अफ़राद जो यहाँ रहते हैं वो भी अपनी इबादत आराम और सुकून से कर रहे हैं। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला मेरे मुल्क का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं।